ज़रा इस क्वेश्चन को देखिएगा और इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा। क्वेश्चन देखो कोई टफ नहीं है, इजी है। हमसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अरे यार बहुत काला दिख रहा हूँ भाई मैं, ये अब कलर सही हो गया। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि भाई ये दो ग्राफ बने हुए हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम एक्सिस पर, और हमसे पूछा है कि एक तो ए ग्राफ है और एक है बी ग्राफ। इन दोनों में से बताओ किस पर वेलोसिटी या फिर किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। तो यार जब मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ समझाए थे, अगर नहीं देखिए तो वीडियो जाकर वीडियो देख लो, बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। और एक बात और यार, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट के तौर पर कहता हूँ कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपका सब्सक्राइब करना भाई बहुत मोटिवेट करता है। अब देखिएगा, मैंने आपको वहाँ एक बात ये बताई थी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम एक्सिस पर जिसका स्लोप जितना ज़्यादा होगा, जिस लाइन का स्लोप जितना ज़्यादा होगा, इट मीन्स उसकी वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। स्लोप का मतलब क्या होता है? एंगल, और जितना ज़्यादा एंगल उतनी ज़्यादा भाई वेलोसिटी निकल कर आएगी। आपको मैंने ये वहाँ बताया था और वहाँ चीज़ मैंने शो भी करके दिखाई थी आपको। तो यहाँ पर आप मुझे एक बात बताओ कि ए और बी में किसका स्लोप ज़्यादा? बी का स्लोप ज़्यादा। तो इसका मतलब जो बी वाला ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा कि यार पता नहीं कैसा होगी, तो उसको समझाने का एक तरीका ये है कि एक काम करो, आप टाइम एक फिक्स कर लो किसी पर्टिकुलर टाइम पर। अब किसी पर्टिकुलर टाइम पर ये चेक करो कि भाई ए और बी में से किसकी वेलोसिटी ज़्यादा। तो जिसने जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया होगा उसकी उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी। तो आप ये देख लो कि ए और बी में से किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसने डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा किया। तो आप शुरू से टी टाइम की स्टडी कर रहे हो, तो ऐसा करने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा। तो ए का डिस्प्लेसमेंट कितना आया? ये आया। उसी तरह से जो बी का डिस्प्लेसमेंट है वो ये आया। अब देखो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बी का डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा और ए का डिस्प्लेसमेंट कम। तो ये वाली बात भी सिखा कर जा रही है आपको कि भाई बी का जो वेलोसिटी है वो क्या है? ज़्यादा है। और मैंने आपको बता भी दिया। आप ये वाली बात यहाँ ऐसे लिख सकते हैं आंसर में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, एट अ पर्टिकुलर टाइम डिस्प्लेसमेंट covered by body B is greater than that of A। किसी पर्टिकुलर टाइम में बॉडी B ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो ज़्यादा है A से, इसीलिए so the velocity of body B is higher than that of A। तो B की जो है वो A से ज़्यादा। अब आप ये चेक कर लो कि कितनी ज़्यादा होगी। तो आपको पता है VA/VB। चेक करना हो तो आप रेशो निकाल लो, और ये स्लोप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज़्यादा स्लोप उतना ज़्यादा वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 10 A का और ये हो जाएगा 10 B का रेशो। 10 A के लिए बताओ एंगल कितना? A के लिए एंगल है 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री। उसी तरह से B के लिए एंगल बताओ, तो ये हो जाएगा 10 60 डिग्री। वैल्यू रख दो। 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, वहीं 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो इसे ऐसे लिख सकते हो √3/1। तो ये हो जाएगा 1/√3 इंटू 1/√3 ऐसे। तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, √3 की √3 से करोगे तो 3 आ जाएगा। अब इससे ये पता लग रहा है, यहाँ से ये वाली बात तो पता आपको क्लियरली चल रही होगी। यहाँ को दिखा दो, क्या VA/VB, ये फालतू का काम कर रहे हैं हम लोग, ये 1/3 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो VB है ये 3 गुना ज़्यादा है VA का। भाई देखो आप, तो जो B की वेलोसिटी है वो 3 गुना ज़्यादा है A की वेलोसिटी से। हमने ये भी पता लगा लिया। तो ये दिल्ली में पूछा गया और 2 बार क्वेश्चन आ गया। भाई मेरे पास बुक जो है थोड़ी पुरानी है
हो सकता है ये तब से अब तक और ज़्यादा बार पूछा जा चुका हो, लेकिन आपने एक काम नहीं किया, आप नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आपने रेड कलर रखा अपने सब्सक्रिप्शन को। भाई इस पर क्लिक करें और सब्सक्रिप्शन गेट कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब्सक्राइब करोगे तो यार मोटिवेशन मिलती है हमें।